तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आइए इस सेशन में हम बात करेंगे टू फेज मेथड के बारे में। टू फेज मेथड, तो फ्रेंड्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपलेक्स मेथड और बिग एम मेथड। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली जब मैं बिग एम मेथड आपको पढ़ा रहा था तो हमने मतलब बिग मैथ एम मेथड स्टडी करने से पहले हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी जिसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाला मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट था। तो उस केस में आपको याद होगा जो S1 और S2 की वैल्यू जो थी वो -100 और -120 कुछ इस तरह से निकल के आई थी। और जब आपने सॉल्व करने की कोशिश आपने करी थी तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब पहला सिंप्लेक्स का टेबल जब हमने तैयार किया तो उसके बाद मतलब कोई वो पहले से ऑप्टिमाइज था। जो उसके अंदर CJ माइनस ZJ रेशियो वो जो आप निकालते हो, नेट इवैल्यूएशन रो जो आप निकालते हो, आपको उसमें मेरे ख्याल से शायद मुझे जहां तक लग रहा है मिनिमाइज करना था और वो पहले से ऑप्टिमम दिखा रहा था। मतलब कुल मिला के आपको मतलब वो जो टेबल थी वो आगे चल नहीं रही थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उसका मैंने आपको बेसिकली रीजन मैंने आपको बताया था क्या कि सिंप्लेक्स मेथड काम करता है एक छोटे से कंसेप्ट पे, वो ये कि जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है चाहे वो मैक्सिमम वाला हो चाहे वो मिनिमम वाला हो, इट ऑलवेज लाइज एट द कॉर्नर ऑफ फिजिबल रीजन। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे ये सपोज कीजिए कि मतलब यहाँ पे दो जैसे आपने इक्वेशंस आपने ड्रॉ करी है, आपने फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये फिजिबल रीजन आ गए, ये चार कॉर्नर्स आ गए इस फिजिबल रीजन के। तो द थिंग इज कि चाहे फंक्शन कोई सा भी हो, चाहे मतलब जो z की इक्वेशन है, z की जो इक्वेशन है वो चाहे कोई सी भी हो, ठीक है। देखो दो चीजें होती है एक प्रॉब्लम के अंदर, एक तो होता है फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपको चाहे क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है चाहे आपको क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है, एक आपको फंक्शन दे रखा होता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं कंस्ट्रेंट्स, ये जैसे कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। वो जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो इस फिजिबल रीजन को बनाते हैं, ठीक है। जो ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये इस फिजिबल रीजन को बनाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, एक तो फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है और दूसरा है कंस्ट्रेंट्स जो इस रीजन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन चाहे कोई सा भी हो, दुनिया की कोई सी भी इक्वेशन आप उठा के ले आओ, कोई सी भी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो उसकी मिनिमम वैल्यू है वो किसी ना किसी कॉर्नर पे लाई करेगी। जो फिजिबल रीजन है, ठीक है, फिजिबल रीजन है तो वो मतलब जो कॉर्नर्स हैं इसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन्हीं कॉर्नर्स पर ही लाई करेगी, ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्शन। मतलब ऐसा हो सकता है कि दो कॉर्नर्स पे लाई कर रही है, दो कॉर्नर्स पे, तो उसमें क्या होता है कि उन दोनों कॉर्नर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो सभी पॉइंट्स पे हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है। बट द थिंग इज की जो मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी अवेलेबल इट विल बी ऑब्टेन्ड एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। समझ आ रहा है? तो सिंप्लेक्स मेथड इस फैक्ट को एक्सप्लॉइट करता है कि मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो हमें किसी ना किसी कॉर्नर पे मिलेगी। सो व्हाट वी डू इज हम एक कॉर्नर, एक पॉइंट पकड़ते हैं, एक फिजिबल पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट पकड़ते हैं जो कि सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। आप ओरिजिन को पकड़ते हो, आप z की कुछ वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। इनिशियली आपने एक सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन आपने निकाला है जो फिजिबल है। फिजिबल मतलब फिजिबल होने का मतलब ये है कि वो इन जो कंस्ट्रेंट्स है इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली x1 को 0 पुट करते हो, x2 को 0 पुट करते हो, आप जो बाकी के स्लैक वेरिएबल्स हैं S1 S2 आप उनको निकालो। तो बेसिकली एक इनिशियल कहीं शुरू करते हैं हम एक कॉर्नर से, हमें कॉर्नर हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर हम वहां पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम x को बढ़ाएं या y को बढ़ाएं तो इन सब चीजों को चेंज करने से हमारे z पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो जिस साइड मतलब सॉल्यूशन इंप्रूव होगा हम उस साइड मूव करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो इस तरह से चीजें चलती रहती है, ठीक है।
तो ये मतलब ये चलता है, ये सिंपलेक्स मेथड ऐसे काम करता है। पर मैंने जब बिग एम मेथड आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या, डस्टिंग क्लोथ, ये अच्छा, ये रहा, ठीक है। तो जब मैंने आपको बिग एम मेथड मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बोला कि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का कंस्ट्रेंट होता है या फिर इक्वल का कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए ये जो मतलब ये यही वाला डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं, इसको, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये आ गया हमारा, ये हमने x1 और x2 हमने ड्रॉ कर ली, दिस इज x1, दिस इज x2, ठीक है। इस बार कोई इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट आ गया कि 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो जब आप ये लाइन प्लॉट करोगे, ठीक है, तो जो x1 और x2 है वो जो पॉइंट्स हैं वो सभी इसी पर्टिकुलर लाइन पे ही लाई करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि x1 x2 जो है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे बिकॉज यहां पे इक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप x1 और x2 को मतलब अगर आप एक पॉइंट पुट करोगे यहां पे, दैट विल नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिकली क्या चीज है, सिंपलेक्स मेथड कैसे काम करता है, आप पहले एक पॉइंट फाइंड आउट करते हो फिजिबल रीजन में, एक पॉइंट फाइंड आउट करते हो, एक कॉर्नर फाइंड आउट करते हो, और उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को फिर इंप्रूव करते हो। आप पहले कहीं पहुंचते हो और उसके बाद फिर वहां से आप सही डायरेक्शन, एक बेटर डायरेक्शन में आप मूव करते हो, ठीक है। पर यहां पर जब अब सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है, आप शुरुआत के अंदर बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल्स का आप कंसेप्ट जानते हो, ठीक है। मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, इनिशियली x1 और x2 आप उन दोनों की वैल्यू 0 पुट करते हो, ठीक है, और बाकी के जो वेरिएबल्स है आप उनकी वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है। पर यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि 0,0 x1 को 0 x2 को 0 अगर आप पुट कर रहे हो तो वो गलत होगा, बिकॉज मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इस रीजन को जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा आए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है, तो ऐसे में जो रीजन जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो ओरिजिन की तरफ वाला नहीं, वो दूसरी साइड वाला रीजन होगा, ठीक है। ऐसे में अगेन मतलब अगर आप x1 और x2 को 0,0 अगर पुट करते हो तो फिर से मतलब आंसर गलत आएगा, तो सिंपलेक्स की टेबल आगे मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया था पिछले सेशंस के अंदर, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था बिग एम मेथड के अंदर। किस तरह से हमने सॉल्व किया था, हमने इक्वेशंस के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने डाले थे जो हमें मतलब प्रॉब्लम को शुरू करने में हमारी हेल्प करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ये इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या चीज है, हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, -s1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सरप्लस वेरिएबल यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ते थे +a1, समझ आ रहा है। या अगर इक्वालिटी वाली इक्वेशन थी, सपोज कीजिए रैंडमली लिख रहा हूं 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू सपोज कीजिए 50, इक्वालिटी वाली अगर कोई कंडीशन है तो आप इसमें रैंडमली एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आप जोड़ते थे +a2, ठीक है। तो आप ये और मैंने आपको बिग एम मेथड जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं क्या, कि a1 और a2 इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू 0 है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 50। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि a2 क्या है, a2 0 है। तो जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है, उन सब की वैल्यू 0 होती है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि आप सिंपलेक्स मेथड से मतलब आप एक बार आपने इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने डाल लिए, ठीक है। मैं डाल के दिखाता हूं यहां पे, जैसे ये है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, अब ये लेस देन वाला है तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो प्लस s1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है,
तो ये काम बन जाएगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो इसमें से सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे, माइनस S2 इक्वल टू आ जाएगा प्लस सरप्लस वेरिएबल के केस में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हमें यहां पर ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, S1, S2, A2, ये सारे वेरिएबल्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये बात जानते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जितने भी हैं प्रॉब्लम के अंदर, सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 0 है। हम ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप बस अब आपने इस प्रॉब्लम को एक नॉर्मल सिंपलेक्स मेथड की प्रॉब्लम की तरह आपको इसे सॉल्व करना है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। बिग एम मेथड की बात कर रहा हूं, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं, बिग एम मेथड की मैं बात कर रहा हूं। उस मेथड में हम क्या करते थे कि प्लस 0S1 प्लस 0S2, ठीक है। अभी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है। तो -MA2 लिख लेते थे हम, ठीक है। अब जितने वेरिएबल्स हैं वो हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन में आएंगे, तो S1 भी है आ रहा है, S2 भी आ रहा है, दोनों के कोएफिशिएंट 0 है, और A2 भी आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट हमने -M रखा है ताकि ये फाइनल सॉल्यूशन में ना आए, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में -M कर रहे हैं हम, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो +M करते, ठीक है। तो इस तरह से हमने चीजों को टैकल किया था उसके अंदर बिग एम मेथड में। तो आपको सिंपल एक नॉर्मल सिंपलेक्स प्रॉब्लम की तरह अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम सॉल्व करते थे तो मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो 3 केसेस बेसिकली अराइज हो सकते हैं, 3 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहला केस मैंने आपको क्या बताया कि आपने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया और आर्टिफिशियल वेरिएबल की, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है यहाँ पे A2, आपने उसकी कुछ वैल्यू निकाल दी विच इज अदर देन 0, ठीक है। मतलब आपने A2 सॉल्व किया और आपने A2 की कुछ वैल्यू निकाल दी, 2, 3, 4, 10 कुछ भी आपने A2 की वैल्यू निकाल दी। इसके मैंने आपको बताया इसके 2 मतलब है, या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, और अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो यानी कि जो प्रॉब्लम है इट हैज गॉट नो पॉसिबल सॉल्यूशन, इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ रहा है? बिकॉज ए की वैल्यू 0 है, ये आप जानते हो, ये मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि ये इक्वेशन है, इसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल फालतू में जोड़ा ताकि हम प्रॉब्लम को शुरू कर सकें। तो ए की जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू 0 है, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। पर तब भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके आर्टिफिशियल वेरिएबल की कुछ वैल्यू निकल के आ रही है अदर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर तो ए नन अदर देन 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 से कुछ अलग आ रही है, ठीक है, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है गलत है, ठीक है, इट कैन नॉट बी सॉल्व, दिस प्रॉब्लम हैज गॉट नो सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, जब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, अगर 0 आ रही है इसका मतलब प्रॉब्लम ठीक है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, इट हैज गॉट सम सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब पता है वैल्यू a की 0, a इज इक्वल टू 0 दो तरीकों से आ सकता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 0 दो तरीकों से आ सकती है, दो तरीकों से, ठीक है। एक तो जो ये केस नंबर 2 है, वो क्या है कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो आपकी सिंप्लेक्स की टेबल से ही बाहर निकल गया, ठीक है, समझ रहे हो? क्या है कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो आपकी सिंप्लेक्स की टेबल से बाहर ही निकल गया, इसका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल हैज बिकम नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं ना प्रॉब्लम में, एक होते हैं बेसिक, होते हैं नॉन बेसिक। जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। तो अगर वो आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आपका टेबल से ही बाहर चला गया तो मतलब उसकी वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली है, ठीक है, तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक केस क्या है कि उसकी वैल्यू आपको कुछ आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ आ रही है, ठीक है, नहीं सॉरी, वो टेबल के अंदर है, टेबल के अंदर है अभी, पर ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो,
समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बेसिक मैंने आपको समझाया है, पूरा मतलब जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को जो यूज हमने किया है, तो ये उसका सारा बेसिक है। ठीक है, अब दिक्कत कब आती है, मतलब दिक्कत नहीं आती, सॉरी, दुख कब होता है? ठीक है, मतलब हमने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करी और लास्ट में ए की कुछ वैल्यू निकल आई विच इज अदर देन जीरो। ठीक है, ए की वैल्यू आर्टिफिशियल वेरिएबल के आगे वैल्यू आ गई 1 2 3 4 कुछ भी निकल आई। ठीक है, तो ऐसे में आपको कितना दुख होगा कि मतलब यार इतनी लंबी चौड़ी मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करी और जब आंसर मतलब लास्ट में क्या हुआ कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू अदर देन जीरो आ गई, इसका मतलब कि प्रॉब्लम जो था ये सॉल्वेबल था ही नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। ठीक है, तो ताकि ऐसा आपके साथ ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू फेज मेथड का। ठीक है, टू फेज मेथड, ये इस मेथड का कंसेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। ये मेथड ये कहता है कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उन सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, उन सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जो सम है, सम वो भी जीरो होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या मतलब, हम क्या कह रहे हैं, W ये क्या है, W इट इज सम ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनका सम है W। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहते हैं जितने भी, अब यहां पर हमारी जैसे इस प्रॉब्लम में सिर्फ A2 ही है, अगर तीन इक्वेशंस होती, तीनों के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते, तो हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, और इन तीनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, अब ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल जीरो होंगे, सबका सम जीरो होगा। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज, आप क्या करते हो, आप ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है इसे आर्टिफिशियल फंक्शन बोलते हैं या इमेजिनरी फंक्शन भी बोलते हैं कुछ बुक्स में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3, सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जो सम आपको नजर आ रहा है, आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हो, आप इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकालते हो। ठीक है, तो अगर वो मिनिमम वैल्यू जीरो आ रही है देन द प्रॉब्लम इट इज सॉल्वेबल। ठीक है, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी वेरिएबल ऐसा हुआ आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसकी कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे 2 3 4 कुछ भी आ रही है, तो जो सम होगा इनका दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये जो सम है सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का, आप इनका इस सम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालते हो, अगर वो जीरो आ रही है देन द प्रॉब्लम इट इज सॉल्वेबल, अगर वो नहीं आ रही है देन इट इज नॉट सॉल्वेबल। यहां तक समझ आ गया? तो फेज 1 में हम क्या करते हैं, फेज 1 में हम ये जो सम है ये निकालते हैं, अगर ये जीरो आ गया तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगर ये जीरो नहीं आया यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, फिर हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स आता है जिसमें आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हो, जो लास्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स बचता है, जो आपके पास मैट्रिक्स बच रहा है, ठीक है ना, आप उसी मैट्रिक्स को आगे इस्तेमाल करते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी आप क्या करोगे, जैसे यहां पर, जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा फंक्शन बनेगा, ठीक है, जो हमारा ये W1 बनेगा दैट विल बी, अब यहां पर सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है A2, तो W क्या होगा, A2 के बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इट इज W, और यहां पर एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो W क्या होगा, A2 के बराबर होगा। सो इट कैन बी रिटन एज 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1a2। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 1a2। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि अब यहां पर तो मतलब इसको एक ही है यहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो W इसके बराबर होगा। और जब आप इसका मिनिमा निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, तो जो प्रॉफिट की इक्वेशन होगी या कॉस्ट की जो इक्वेशन होगी उसके अंदर सारे वेरिएबल्स आप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आप इसका मिनिमा निकालोगे तो अगर मिनिमा 0 आ गया तो आपके पास जो लास्ट में जो आपके पास टेबल बचेगा,
आप उसी टेबल के अंदर सिर्फ जो कॉस्ट की इक्वेशन है, कॉस्ट की जो इक्वेशन है, कॉस्ट की इक्वेशन बदल के अपनी ये वाली इक्वेशन रख दोगे, ठीक है, और फिर आगे उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फेज 1 के अंदर जो फेज 1 है उसमें आपको हमेशा सिर्फ मिनिमा ही करना है, आपको मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। जो फेज 2 होगा वो क्वेश्चन पे देखेंगे, अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करेंगे फेज 2 में, अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करेंगे फेज 2 के अंदर। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, हम यहाँ पर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली ध्यान से सुनेगा, बेसिकली जो ये फेज 1 है, फेज 1 इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फेज 1 के अंदर बेसिकली फेज 1 के अंदर हम एक पॉइंट, जो मैंने कहा ना फिजिबल रीजन, उसके अंदर एक उसका एक कॉर्नर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्पेशली ना जब मैंने भूमिका बांधी थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रॉब्लम के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है z, एक फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और दूसरी होती है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो जब आपको कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखी है, जब आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखी है, ठीक है, तो उन कंस्ट्रेंट्स का कोई फिजिबल रीजन होगा, जो ये कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखी हैं, इन कंस्ट्रेंट्स का कोई फिजिबल रीजन होगा। सपोज कीजिए वो फिजिबल रीजन कुछ इस प्रकार आ रहा है, ठीक है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए उन कंस्ट्रेंट्स का, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनका ये फिजिबल रीजन आ रहा है, और ये जो फिजिबल रीजन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैक्सिमाइजेशन फंक्शन, ठीक है। भाई कंस्ट्रेंट्स दे दी ना, इनका इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखी है, ठीक है। इन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से आपने एक फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट्स का ये फिजिबल रीजन है, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि फंक्शन कोई सा भी, दुनिया का कोई सा भी फंक्शन उठा लो, कोई सा भी फंक्शन उठा लो, ठीक है, उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही चीजें किसी ना किसी कॉर्नर पे लाई करेगी। जैसे इस कॉर्नर पे सपोज करो मैक्सिमा कर रहे हैं, इस कॉर्नर पे मिनिमा कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, लाई वो कॉर्नर इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही करेगा, ठीक है। चाहे दुनिया का कोई सा भी फंक्शन हो, एक फंक्शन आपने उठाया उसका मैक्सिमा यहां मिल रहा है, आपके फ्रेंड ने जो फंक्शन उठा के लाया कहीं और से उसका मैक्सिमा यहां मिल रहा है, एक आपका दूसरा कोई और फ्रेंड है उसका मिनिमा जो है उस फंक्शन का वो यहां मिल रहा है, पर दुनिया का कोई सा भी फंक्शन हो उसका चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो मिलेगा कॉर्नर पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक नया फंक्शन बनाते हैं, अपना एक नया फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन क्या है, सम ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 प्लस a2 प्लस a3, हमने अपना एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और हमें यह पता है कि फंक्शन चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी, दुनिया का कोई सा भी फंक्शन उठा लो, कोई सा भी फंक्शन उठा लो, उसका जो मिनिमा होगा या चाहे मैक्सिमम होगा, पर खैर मैं तो यहाँ पे मिनिमा निकाल रहा हूँ, उसका जो मिनिमा होगा वो इस फिजिबल रीजन के किसी ना किसी कॉर्नर पे ही लाई करेगा, ठीक है। तो मैं जो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम है इसको मिनिमाइज करता हूं, इससे मतलब वो कहते हैं ना एक तीर दो शिकार, ठीक है, दो काम होते हैं। पहले तो पता चलता है कि प्रॉब्लम फिजिबल है या नहीं, अगर तो सॉल्यूशन फिजिबल है, ठीक है, अगर नहीं है तो पता लग जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन फिजिबल है, अगर मिनिमा 0 आ गया, सॉल्यूशन अगर फिजिबल है, तो हमें इस फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक कॉर्नर हमें मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और सिंपलेक्स मेथड में हम यही तो काम करते हैं, हम एक कॉर्नर पकड़ते हैं, वहां पर हम z की वैल्यू निकालते हैं, और फिर उसके बाद उस कॉर्नर से मूव करना शुरू करते हैं दूसरे कॉर्नर्स पे, ठीक है। अगर हम 0,0 अगर हम लेते प्रॉब्लम शुरू करने के लिए, तो वो मतलब वो हमारी फिजिबल रीजन का हिस्सा था नहीं, इसलिए हम फेल हो रहे थे, ठीक है। अब हमने एक आसान सा फंक्शन लेके आए a1 प्लस a2 प्लस a3, एक आसान सा फंक्शन हमने लिया, हमने उसका मिनिमा निकाल दिया। अगर मिनिमा 0 आ रहा है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, अगर 0 नहीं आ रहा है यानी कि जो मतलब ये जो कंस्ट्रेंट्स है कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, कोई फिजिबल रीजन प्रॉपर बन नहीं रहा, कंस्ट्रेंट्स कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है इनके बीच में आपस में, ठीक है ना। तो
आपने कोई सा भी फंक्शन लिया एक, जैसे यहाँ पे हमने सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स किया है, आपने उसका मिनिमा निकाला, जीरो आ गया, आपको एक पॉइंट पता लग गया जहां पे वो जीरो आ रहा है। अब वो जो पॉइंट है डेफिनेटली इट विल बी अ कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, वो फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर होगा, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं और इस पॉइंट के बाद फिर हम क्या करते हैं, वो जो सिंप्लेक्स की टेबल हमने ड्रॉ कर रखी है ना, जो लास्ट टेबल हमने ड्रॉ की थी, इसका मिनिमा निकालते हैं। जो आखिरी टेबल हमने ड्रॉ की थी, हम क्या करते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर जो सीजे का कॉलम होता है, सीजे, ठीक है, जैसे यहां पे सीजे का कॉलम क्या होगा, 0 0 0 0 1, इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इस इक्वेशन से, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, जैसे यहां पे लिखा होता है x1 x2 s1 s2, यहां पे क्या होगा 0 0 0 0 पहले, तो इनको रब करके ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 5 3 0 0 इस तरह से, ठीक है। तो इनको रब करके ये वाली वैल्यूज लिखोगे और फिर वहां से सॉल्व करना शुरू कर दोगे। मैक्सिमाइज करना है प्रॉब्लम में तो मैक्सिमाइज करोगे, मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करोगे, ठीक है। पर जो फेज 1 है उसमें हमेशा मिनिमाइज ही करोगे एंड द वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, जो मिनिमम वैल्यू निकालोगे। समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यही जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो अब मैक्सिमाइज करना है इसको, अभी इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैंने अपना जो आर्टिफिशियल इमेजिनरी फंक्शन है, इमेजिनरी फंक्शन या डमी फंक्शन भी बोलते हैं, मैंने वो डमी फंक्शन भी लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं कहीं बोर्ड साफ कर लेता हूँ।